हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं मनीष कुमार गुप्ता आप लोगों का संकल्प क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करने आया हूं। बहुत लड़ाई लड़े हम लोग इसके लिए, तब इस एग्जाम का डेट फाइनल हो गया है। 17 अगस्त से आप लोग का डेट है, 17 अगस्त है। तो आज से आपका मात्र 40 दिन बचा हुआ है, मात्र 40 दिन। तो जिस भी व्यक्ति को यदि गणित से डर लगता हो या गणित से क्वेश्चन फंस जाता हो, गणित के कारण रिजल्ट नहीं होता हो, तो आज से मेरा ये 40 दिन का क्लास रेगुलर कीजिएगा। आप गणित में फेल नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, क्या है मेरा लोगो? तो अब की बार ग्रुप डी पार, अब की बार ग्रुप डी पार। चलिए, ये हमारा पार्ट 1 क्लास रहेगा। तो और पार्ट 1 क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग जरा सा देख लेते हैं इसका सिलेबस। आइए जरा सा शुरू करते हैं। संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से कितने टाइप के क्वेश्चन करते हैं जरा सा देखते हैं हम लोग। तो टाइप नंबर 1 में आपका संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल तथा व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न रहता है दोस्तों। टाइप नंबर 2 में भाग, भागफल एवं शेषफल पर आधारित प्रश्न रहता है। यदि टाइप नंबर 3 की बात की जाए तो क्रमागत, विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न रहता है। और यदि टाइप नंबर 4 की बात की जाए तो बढ़ते तथा घटते क्रम पर आधारित प्रश्न रहता है। और टाइप नंबर 5 में आपका सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या भिन्न ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न रहता है। तो रेलवे ग्रुप डी में ये 5 प्रकार के आप लोगों के सामने प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ये पांचों टाइप से। तो हम लोग आज शुरू करेंगे टाइप नंबर पहला से। इसी तरीके से रेगुलर मेरा वीडियो आते रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, और 40 दिन लगातार आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस बार रेलवे ग्रुप डी में गणित के कारण आप लोग का रिजल्ट नहीं रोकने देंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आइए शुरू करते हैं टाइप नंबर पहला से। टाइप नंबर पहला, तो टाइप नंबर पहला का पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आइए, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है? चलिए, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है दोस्तों। दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो यहां पर देखिएगा, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो पहली संख्या के बारे में कह रहा है, दूसरी की क्या है? दोगुनी है। कहने का मतलब ये 2x है, तो एक कितना x हो जाएगा? 1x हो जाएगा। चलिए, इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों? 1800 दिया हुआ है। चलिए, तो दोनों का गुना कर लीजिए। 2x गुने x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए, 1800 हो जाएगा। और चलिए, 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए। कितना बार में कट गया? 900 बार में। x स्क्वायर और इधर 900। तो बताइए, x स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा? रूट चलेगा। यानी x का मतलब कितना आ गया दोस्तों? 30 आ गया। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन संख्या बताना है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना है? 2x है, बड़ी संख्या 2x। तो कहने का मतलब 30 दूना कितना? आपका आंसर 60 आ चुका है। कितना आ चुका है? 60। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है? 60 है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। आइए, तो एक ऐसी संख्या ले लेते हैं हम। x में गुना करने के लिए कह रहा है कितना से दोस्तों? 13 से। तब क्या हो जाता है? तो उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब x प्लस कितना हो गया दोस्तों? 180 हो गया। तो ये बताइए हमको कितना x हो गया? 13x बराबर x प्लस 180। तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये कितना x हो गया? 12x। ये बताइए, ये कितना? 180। तो बता दीजिए हमको कि x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो बताइए, कितना बार में कट जाएगा?
15 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 15। तो इस तरीके के सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 घटाया जाए, किसी संख्या के 2/3, तो किसी का मतलब जब भी बोलेगा तो x, तो x संख्या का कह रहा है दोस्तों, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2/3, 2/3। अब बोलता है कितना घटाया जाए, तो उसी संख्या के 7/3 में से घटाया जाए। चलिए उसी संख्या के 7/3, तो x के 7/3 और यहाँ पे माइनस रहेगा, तब क्या हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है, यानी जो संख्या था, यानी x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आइए देख लीजिए, ये कितना x हो गया, 7x, ये कितना 2x। तो बताइए 7x में से 2x गया, कितना x बचेगा, 5x, क्योंकि एलसीएम हमारा 3 आएगा। तो 5x/3 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो बताइए ये कितना हो गया, ये 3x हो गया। 5x बराबर 3x प्लस 3 दूना 6 हो गया दोस्तों। तो 5x में से 3x इधर आ जाएगा, कितना बच जाएगा, 2x बराबर 6। तो बताइए x बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो बता सकते हैं आप कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो 3 क्वेश्चन कर चुके हम लोग। आइए चौथा में देखते हैं। जब किसी संख्या को 13 से कह रहा है गुना किया जाता है, तो गुणनफल में केवल 5 आता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर केवल एक ही संख्या होता है जिसमें 13 से गुना करेंगे तो आपका केवल और केवल 5 आएगा। तो देख लीजिए आप लोग, 42,735 के अलावा कोई नहीं आता, एकदम गांठ बांध के रट्टा मार लीजिएगा जीके के प्रश्न के जैसा। केवल 42,735 को 13 से गुना करेंगे तो केवल 5 5 5 आते चला जाएगा, ठीक है। और दुनिया का कोई भी संख्या नहीं दे सकता है। तो इसका आंसर 42,735 होगा, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं और 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि 2 संख्याओं में अंतर कितना है, 14 है और उनका योग कितना है, 20 है। तो बताना है उनका गुणनफल क्या है। चलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आपका रेलवे में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो 2 संख्याओं में अंतर कितना है, 14। चलिए तो 2 संख्या ले लेते हैं हम, a माइनस b बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, 14 दिया हुआ। चलिए तथा उनका योग कितना दिया हुआ, 20। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो a प्लस b बराबर बताइए कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। चलिए इसको कुछ नहीं दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। चलिए आपका a पॉजिटिव a निगेटिव आपका कैंसिल हो गया, आ गया आपका 2a बराबर कितना दोस्तों, 34 आ गया। कितना आ गया, 34। तो a बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग, 17 आ जाएगा। चलिए तो इसी तरीका से यहाँ b के जगह 17, a के जगह हम 17 रख लेंगे, सॉरी हाँ a के जगह हम 17 रख लेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या है, तो बताइए a गुने b बराबर बताना है। तो नहीं बता सकते हैं, कितना, 17 गुने 3 यानी 17 तिया आपका दोस्तों कितना आंसर आ गया, 51 आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर किस में है, पहला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, परस्पर बदल दिया जाए कह रहा है, बदल दिया जाए। बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन मेथड से। चलिए देखिए, तो एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना है, तो सबका देखिए 5 ही दे रहा है, 4 और 1 5, 4 और 1 5। लेकिन जब इसको बदलेंगे
तो 14 हो गया, 14 हो गया। तो देखिए अंतर दे रहा है क्या? 9 नहीं दे रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका ए, देखिए 23 है तो आ गया आपका 5, ठीक है। लेकिन इसको जब बदलेंगे, यहाँ पे करा तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच का अंतर 9 होना चाहिए, परस्पर बदला जाए तो। चलिए बदल के लिखिए, तो बताइए अंतर ये दोनों में कितना का आ जाएगा? अंतर ये दोनों में आपका 23 और 32 है, तो 32 में से 23 को सबट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका कितना? 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? सेकंड हो जाएगा। चलिए आइए और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नहीं फंसने देंगे मैथ के। चलिए देखिए, यदि 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष क्या होगा? तो बताइए 3 संख्या वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है दोस्तों? तो बताइए हमको। 9, 9, 9, यही ना होता है। चलिए उसके बाद आइए, और 5 अंकों वाली कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आपका कितना हो जाएगा? 0 बैठा लीजिए, 1, 2, 3 और 1। चलिए 1000 नहीं, आपका एक और 0 बैठेगा, 3 ही हुआ। चलिए कितना हो जाएगा? 10,000। इसी में से क्या कर लीजिए आप लोग? सबट्रैक्ट कर लीजिए। बताइए 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये भी कितना बचेगा दोस्तों? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। बताइए किसमें है? तो ऑप्शन नहीं दिया। चलिए यही आ जाएगा, 9001 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है 64 का 2/4 और 48 का 2/3 का अंतर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर में। चलिए देखिए कितना सिंपल है। तो ये का मतलब क्या होता है? गुना होता है। चलिए का मतलब क्या होता है? गुना। तो 4 से इसको काट लीजिए, कितना बार में कटेगा दोस्तों? बताइए। आपका 16 बार में कट जाएगा। और ये भी कटेगा 3 से कितना बार में? तो 16 बार में। तो यहां पर आ गया आपका कितना? 16 दूना 32, और यहां पर कितना आ गया? और सॉरी 16 दूना 32, 16 दूना 32, यहां पे आपका यहाँ पर 3/4 है दोस्तों, 3/4 है, मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 3/4 है। तो बताइए 16 3 कितना हो गया? 48 हो गया। और यहाँ पे 16 दूना आपका कितना हो गया? 32 हो गया। चलिए तो कितना का अंतर हो गया दोस्तों? तो बताइए कितना का अंतर हो गया? 16 का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया? 16 का अंतर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115.2/3 माइनस 13.1/7 प्लस 22.1/5। चलिए तो इसको जरा सा घटा के जरा सा देख लीजिए। 22 में से 13 को घटा लीजिए, कितना बचेगा? 22 में से 13 को घटा लीजिए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 115 में लाके हम लोग मतलब इसी से रखेंगे, इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। बताइए 22 में से 13 गया, कितना बचेगा? आपका 9 बचेगा। और 9 में 115 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर कितना में है? 124। चलिए 2 में 124.76/105। इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 10 नंबर में कि 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल कितना है दोस्तों? 55 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? आइए देखते हैं क्या है। 2 संख्याओं का योगफल, तो a प्लस b बराबर कितना कह रहा है? 16 कह रहा है, तथा उनका गुणनफल 55। कहने का मतलब a गुने b बराबर कितना कह रहा है दोस्तों? 55 कह रहा है। कितना कह रहा है? 55 कह रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए, तो यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों? व्युत्क्रम कीजिएंगे तो 1/a प्लस 1/b, यही ना व्युत्क्रम होगा? बताइए यही ना होगा? तो बताइए कितना हो गया? इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया ए बी ए, तो ए और ऊपर में हो गया आपका बी, तो a प्लस बी ऊपर आ गया, नीचे ए बी आ गया। तो बताइए a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों? बताइए ना, 16 है। ए बी कितना है? 55 है। देख लीजिए, देख लीजिए 16/55 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 है। चलिए 2 में है ऑप्शन नंबर।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। लेकिन संख्या में अंकों का प्रयोग केवल कितना बार होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। चलिए तो हम लोग का है आपका 3 है, 7 है, 0 है और कितना है 9 है। कितना है 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए, सबसे बड़ी संख्या इसको बनाइए। तो सबसे पहले सबसे बड़का को लीजिएगा 9 7 9 7 3 और 0, यही होगा सबसे बड़ी संख्या। अब आइए इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए सबसे छोटा को लिखिएगा 0 3 3 और कौन 7 और कितना 3 और कितना है आपका, सॉरी 3 नहीं, कितना है 9 है। तो ये बताइए, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, 0 का प्रयोग नहीं हो पाएगा, सबका प्रयोग करना है। लेकिन इस तरीका से कीजिएगा, गलत कर जाइएगा। देखिए गलत कर जाइएगा ऐसे। पहले लिखेंगे हम लोग 3, उसके बाद लिखेंगे 0 को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कितना के लिखेंगे 7 को, और इसको बाद कितना के लिखेंगे 9 को। अब आप लोग क्या कर लीजिएगा, घाटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 में से 9 गया 1, और बताइए और कितना बच गया, 12 में से 7 गया 5, और बताइए वो 6, और ये कितना आपका 9 में से 3 गया 6, यानी आ चुका आपका 1 6 6 और 6, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 होगा, 6 5 पॉइंट। ये है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। और हम लोग आगे देखेंगे 11 के बाद 12 भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। अब की बार ग्रुप डी पार में आज का 2 सवाल और फंसा हुआ है। चलिए कह रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है यह। कह रहा यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग, मतलब कि पहले 4 का योग 70 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए अच्छा, ये सम विषम नहीं बोला है, 7 लगातार बोल रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को। पहले ले लेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। कितना संख्या बोला है दोस्तों, 7 संख्या। कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 5, 2 और लेंगे। चलिए x प्लस 5 और x प्लस कितना लेंगे दोस्तों 6 लेंगे। हो गया टोटल कितना संख्या 7। अब इसमें बोलता है कि प्रथम नहीं बोला है, लेकिन यही बात बोल रहा है कि 4 का योग कितना है 70 है। 4 का योग 70, तो गिनिए ना 1 2 3 और 4, हो गया टोटल कितना 4। और चारों को जोड़ दीजिए, बताइए 3 2 5, 5 1 कितना 6, और बताइए x x x x, कै गो x दोस्तों बताइए 4 गो x, कितना x, तो 4x प्लस कितना 3 2 5 1 6। इतना होने के लिए कितना कह रहा है, बराबर कितना होना चाहिए योग 70। कुछ नहीं करना है, बस देखिए आप लोग 70 माइनस 6, बताइए कितना बचेगा 64 बचेगा। तो आप बताइए, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, तो बताइए ना कितना बार में कटता है, तो 16 चौके 64। चलिए अब क्या कहता है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में फंसिएगा, अब नहीं फंसिएगा। चलिए तो रख दीजिए, यहां पर कितना रखिएगा 16, अब प्लस कितना दोस्तों 5, अब प्लस फिर से कितना 16, अब प्लस कितना 6, तो 16 और 16 32 और 6 कितना हो गया आपका 32 6 38, और 38 और 5 कितना हो गया दोस्तों आपका, बता दीजिए 43 हो गया। चलिए तो उम्मीद करते हो कि 12 के 12 सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या में है 4 में है।
चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का। तो पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्या है? तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए, कई एक बार पूछा हुआ है, तो गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिएगा कितनी है, तो 25 है। कितनी आएगा दोस्तों? 25 आएगा। जीके की तरह याद कर लीजिएगा, 25 से आएगा करेगा, दूसरा नहीं आएगा। चलिए तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और हम लोग का टारगेट है दोस्तों अब की बार ग्रुप डी पार, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़े हैं तब जाके आपका आया है क्या, एग्जाम का डेट। तो 40 दिन में हम आप लोगों को मैथ को क्या करा देंगे, कवर करा देंगे और एग्जाम में मैथ में फेल नहीं होने देंगे। चलिए मेरा आपसे वादा है, आप लोग वीडियो में 40 दिन तक बने हुए रहिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कस के दबाइएगा। चलिए आज के लिए ही।